So hello everyone, welcome back to our channel. I am your friend Amresh. So ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କିଛିଟା ବେଷ୍ଟ MCQs ଆଣିଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ପଲିଟିର ପାର୍ଟ ଓକେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଲି ନିଜେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବେସିକ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉଟା ଟିକେ ହାର୍ଡର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥାଏ ठीक अच्छे एग्जाम रे जो प्रकार क्वेश्चन आसुचे से प्रकार कौन करछंदी से सब जिनस आक पेड कोर्स रे आसुचे सेमानकर तो एतिकी तो हमर क्लास रे करा होची जे एतिकी जिनस मु एश्योर करबा चाहूची जे हमर जहां भी क्लास हबो से whether it may be paid class or it may be normal class तो जो फ्री ऑफ क्लास रे अछि जोडा कि आजि पर्यंत चली आछि बहुत माने कौन कहे इजी भेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से प्रकार किछि न आनी कि किछि बेटर भेराइटी ऑफ क्वेश्चन मु कौन करिवे हम नॉर्मल क्लास रे चलिबो ठीक अछि पेड क्लास रो तार स्टोरी किछि अलगा रहइबो किंतु एतिकी एश्योर करिवे जो माने फ्री ऑफ क्लास देखुचंती जो फ्री क्लास जाको देखुचंती नॉट टू बी वरी एठी भी कौन कराबो गोटे बेटर क्वालिटी ऑफ कौन कराबो क्वेश्चंस दियाबो से ए प्रकार चॉकलेट टाइप रो क्वेश्चन दियाबो जहा कि वीडियो रे देखला बहुत खुशी लागुथबो किंतु एक्चुअल एग्जाम हॉल रे बसला को से सेंटेंस पढ़ला बेलू मुंड काम करन ठीक अछि ए प्रकार से जो कोन कोनंते दोगलापन ए प्रकार दोगलापन रो काम हमें करबा नै हमें जहां भी करबा भलो भाव रे करबा से पेड क्लास हो कि फ्री क्लास हो द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन कोन रहइबो पाखा पाखी इक्वली रहइबो क्लियर तो पेड क्लास रे कोन रहइबो पेड क्लास रे टू द पॉइंट रहइबो ओके कोटा पढ़िले माने श्योर शॉट देखो जो फ्री अच्छे से सब क्लास पे वैलिड माने एग्जाम ओरिएंटेड माने स्पेसिफिक गुड एग्जाम ओरिएंटेड बट गुड स्पेसिफिक एग्जाम टार्गेट करा जाने जेमति ओपीएससी रो सिस्टम अलगा ओएसएससी रो सिस्टम अलगा ओ ट्रिपल एससी रो सिस्टम अलगा तो तार क्वेश्चन जो प्रकार आसुची किछटा सिस्टम से मानकर अलगा रहउची ठीक अछि जोडा पेड क्लास रे पढ़ा जाए जोडा एटा स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ जोडा रहउची आइरे कोन कहबो जोटारे की भलो भलो क्वेश्चन ओके जो क्वेश्चन की एग्जाम रे बार बार आसीची से टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें इट कौन करबा प्रैक्टिस करबा तो रेडी ही जाओ समस्ते खाता पेन और तमरो फेवरेट स्नैक्स एतिकी जिंस धरकी आज क्लास हमें स्टार्ट करिया सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए भितर को राइट को अंबेडकर कौन कहिथिले हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिथिले ओके ये उटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शंस कहला राइट टू इक्वालिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड लास्ट हला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जेतले मु क्वेश्चन कोची संगे संगे ताकू पॉज करिकी ट्राई करो फर्स्ट आंसर करिया पे जदी न हे परची देन मोर आंसर पे जको नहले नाही ओके ए जो सीरीज हमर चलिबो पॉलिटिरो सीरीज ओके फ्री ऑफ रे फ्री क्लास कथा को नॉट इन द पेड क्लास पॉलिटिरो जहा सीरीज चलिबो मु चेष्टा करबी अराउंड 5000 प्लस क्वेश्चन आसीबो आ 5000 क्वेश्चन जने प्रैक्टिस कर सारला परे मते तो लागुनी तारा किछ बाकी थिबो एंड एग्जाम रे हमें करि परिबानी ओके खाली खेलो होची टर्म रो मने रखो पाठर नै टर्म रो पढ़ाटा समस्त पढ़ी परिश्रम समस्त किंतु एग्जाम रे जो टर्म सहित से आम सहित खेली दिखती ना आम फिलिंग्स सहित जो कहते ही कौन कर जन को टपर कर जन को एग्जाम रो आउट कर दौर ठीक अच्छे तो समस्ते जोड़ी ही रुह आम चैनल सहित सीरीज वाइज आसो एकाथर बहुत गुड़ाई क्वेश्चन देवी 50-50 क्वेश्चन करी देवी पूर्वर भी बहुत 2-3टा मोर आस सारी वीडियो आर ओके तो मिस करनी ठीक अच्छे जो मैंने सब्सक्राइब करनो निहाती सब्सक्राइब कर दियो नहले कौन जो तुम पछर रही जीवो टॉपर और लूजर भीतर फरक केती रिसोर्सेस रो टॉपर पाखरे बेस्ट रिसोर्सेस थाउची एंड लूजर पाखरे लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस थाउची किंतु कोटा एग्जैक्ट दरकार से रिसोर्सेस न थाउची तो हमरो एटा हला माने सबटू बेस्ट ऑफ रिसोर्सेस ओके चलो तो आर आंसर होची सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये को आर्टिकल रे अछि आर्टिकल अछि 32 रे ठीक अछि
देखो जदि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी हमर जदि वायोलेटर रेमेडी जदि नथिबो ताले से रूल कले कोन फायदा कि कौन प्रकार एक्स वाई जेड स्टोरी कले कोन फायदा जेतला हम ताकू रेमेडीज ही दे परिबा नै बुझी पारछ तो फर्स्ट क्वेश्चन रा आंसर हला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोडा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड जेतले जोठी क्वेश्चन नॉट देखियो टिके मार्क कर दियो ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एठी जो ऑप्शंस देला ए भितर कोटा हम कोन कोने गारंटी दोने एज ए फ्रीडम ऑप्शन देला कि कॉन्स्टिट्यूशन दोने हला ऑप्शन हला फ्रीडम टू ओन एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री फ्रीडम टू assemble peacefully and without arm फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन ए भितरु को फ्रीडम टागु कॉन्स्टिट्यूशन हमको दो नाही देखो ए सब जगह कोठी अछि आर्टिकल 19 रे अछि ओके जदि आर्टिकल 19 भला बरे पढिथिबो ताइले सिटी लिखा है फ्रीली हमें मूव करि परिबा कोनोस भी प्रोफेशन हमें करि परिबा पीसफुली हम मिसी परिबा विदाउट आर्म ओके एक्सप्रेस करवा ए सब जिनस कहीं अच्छी आर्टिकल 19 रे अच्छी बट फ्रीडम जो रहा ओन एंड एक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एटा पूर्वरु थिला फंडामेंटल राइट बट वर्तमान ये ही गोटे कौन लीगल राइट ओके एट प्रेजेंट इट इज ए लीगल राइट ओके अच्छा लीगल राइट माने को आर्टिकल अंडर अच्छी ये हला आर्टिकल 300A क्लियर बुझा पड़ला नेक्स्ट आकु जिबा एई प्रकार सेंटेंस दे दबो एग्जाम रे ठीक अछि तो एई प्रकार सेंटेंस देखला लो पिला सेडी कंफ्यूज हो बिकॉज़ पिला न पाखर पेशेंस न थाए ओके एडे लंबा लंबा सेंटेंस पढिया को समान पाखर पेशेंस न थाए तो से माने भाबंती कोन अरे रे केडे बड़ क्वेश्चन पके देला हम जीवन को बर्बाद कर देला क्लियर नेक्स्ट थर्ड नंबर केस कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बहुत ओपीएससी रे जदी देखिबो ओपीएससी रो ये होची फेवरेट क्वेश्चन ओके ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रत्येक वर्ष गुटे क्वेश्चन आरु पकोची तो से कहला को केस या से तो रिलेटेड ऑप्शन कहला इंदरस्वानी केस मिनर्वा मिल केस गोपालन केस शंकरी प्रसाद केस को केस इज रिलेटेड टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को कौन हबार आंसर जति जाको केस अछि गोटे खाता करो से केस जा को लिखि दियो ए केस या सहित रिलेटेड से केस ता सहित रिलेटेड तो मने रखो जेतले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहला ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ताहले आंसर हो गोपालन केस ओके गोपालन केस एटा कोठी हितला मद्रास वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास क्लियर एति की बुझा पड़ला गोपालन केस जदि क्वेश्चन पचारे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जदि क्वेश्चन पचारे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ये का सहित रिलेटेड तो ये हम मेनका गांधी केस ओके मेनका गांधी केस सहित रिलेटेड होची ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हला गोपालन केस ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू मेनका गांधी केस ओके then fourth number question which of the following amendment is related to reservation for economical weaker section in public employment बहुत important question कहीं ना बहुत जन इकोनॉमिकली बैकवर्ड पिला माने अछंती जो माने कि एथि पे से माने कोन पाइ नांती कोन से सर्विस भी पाइ पार नांती ऑप्शंस कोइला 93rd अमेंडमेंट एक्ट 95th अमेंडमेंट एक्ट 102nd अमेंडमेंट एक्ट ना 103rd अमेंडमेंट एक्ट को अमेंडमेंट जोटा कि कोन करछि इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वर्ड सुनिथिबो ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे दिया जाय से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अमेंडमेंट अंडर रे अछि क्वेश्चन पचारछि सेडा मने रखो ये हला 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिसेंटली एबे आछि ओके ये इंसर्ट कला आर्टिकल 15 और 16 रे ओके आर्टिकल 15 और 16 रे ये कोन हला ऐड हला ओके आर्टिकल 15 और 16 रो 6th पार्ट रे ये कोन हला ऐड हला जोठी कि इकोनॉमिकली जो माने वीकर सेक्शन अछंदी से मान को रिजर्वेशन दिया हला एम्प्लॉयमेंट रे एंड मने रखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे ओके बोथ एम्प्लॉयमेंट रे एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे दिया हला से सरकारी हो कि बेसरकारी हो
ओके नेक्स्ट which of the following fundamental right can't be suspended during emergency माने जेतोले नेशनल इमरजेंसी लागिवो बा कोनस प्रकार इमरजेंसी लागिवो को फंडामेंटल राइट टाको कोन करि परिबेने सस्पेंड करि परिबेने एट एनी कॉस्ट ऑप्शन कहला फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 right to constitutional remedy article 32 and 226 right under article 21 and 22 right under article 20 or 21 कोटा हबो भितरु जे जोटा कि इमरजेंसी टाइम रे मध्य कोन करियो माने सस्पेंड करि हबने एट एनी कॉस्ट को कोन बार आंसर बहुत इजी क्वेश्चन किछि यारे कष्ट क्वेश्चन ना एडा इजी क्वेश्चन दा ये बहुत एग्जाम रे आसर छै क्वेश्चन चल तो एठी देखो आर आंसर हबो डी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 कोन डबल जियोपाडी ओके डबल जियोपाडी मन अछि एंड आर्टिकल 21 कोन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी ठीक अछि ए सब को ए दीटा स्पेशली 20 एंड 21 को कोनोसी मते मध्ये कोन करि परिबे नै से माने कोन करि परिबे नै सस्पेंड करि परिबे नै ड्यूरिंग इमरजेंसी आल्सो ओके बाकी सब रही पारे बट ए जिंसो हे परिबो नै ओके आर्टिकल 20 रे ओनली डबल जियोपाडी नै सेल्फ इंक्रिमिनेशन मध्ये अछि एक्स पोस्ट फैक्टो मध्ये अछि ठीक अछि मन रहला चलो नेक्स्ट which of the following rate is related to transferring a case from inferior court to higher court okay छोटो कोर्ट रु बड़ो कोर्ट को जीवा पई जो कोनोसी केस जदी रहि जाय छि ताको ट्रांसफर करिया पई गोटे रेट इशू करा जाय ओके बड़ो कोर्ट कोन करियो रेट इशू करियो सेही रेट को हमें कोन बोली कुचे मैंडामस कोचे हेबियस कॉर्पस कोचे सेट्यूरारी कोचे ना को वारंटो कोचे कोटा कोचे which one रेट विषय हमरो डिटेल क्लास आसर छि जो मान देखिनो टिके देखि दबो से विषय तो आर आंसर होबो सेट्यूरारी ठीक अछि ये कोन करबो बड़ कोर्ट फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर करि पारे ओके जो द्वारा कि से माने कोन करि पारे जो केस किछु गोटे इंपोर्टेंस होय छि जोटा कि तळ कोर्ट रे होय छि ताकू अपर कोर्ट को कोन करि पारिबे ट्रांसफर करिया पे से माने रेट इशू करि पारिबे अच्छा मते को अंडर व्हिच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एमाने कोन करंती रेट इशू करंती को आर्टिकल अनुसार मने रखो जदि सुप्रीम कोर्ट हिथिबो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट जदि हिथिबो आर्टिकल 226 आइरे से माने कोन करंती रेट इशू करंती क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following act made a provision for appointment of the secretary of state for india को provision बा act अनुसार secretary of state आस्थिला ओके ऑप्शंस आर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पिट्स एक्ट 1784 या फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 ए जेति जाको एक्ट अछि एक्ट ऊपर गोटे क्वेश्चन श्योर आछि प्रत्येक एग्जाम रे तो एक्ट को कोन करबो गोटे बॉक्स टाइप रो करिकि पॉइंट वाइज करके मन रख दबो कोन कोन एक्ट रो कार कोन सिग्निफिकेंस रही छि क्लियर काइना एक्ट भितर गोटे क्वेश्चन हमरो एग्जाम रे आसु छि को एक्ट अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आस्थिला तो ये होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रो गोटे साइलेंट फीचर्स ओके अगेन कोची जेती जाको एक्ट अछि सबरो गोटे कोन करबो साइलेंट फीचर्स गोटे जनरली तयारी करके रखियो जो द्वारा के एग्जाम रे इजी होबो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओके सिस्टम ऑफ बजट ऑप्शन कहला 1780 1860 1890 1920 बजट को ईयर रे आस्तला माने ब्रिटिश इंडिया इट को आउची ब्रिटिश इंडिया कथा को आउची एंड किए आनिथिला मध्ये कहबो व्हिच भाइसोरी तो मने रखो बजट हमर आस्तिला एल्सिंग को टाइम रे लॉर्ड कैनिन ओके केबे आस्तिला 1860 मसे रे आस्तिला क्लियर 1860 मसे रे आस्तिला नेक्स्ट व्हिच एक्ट ये टिके मोस्ट इंपोर्टेंट वाला
आकु टिके मार्क करी रखो क्वेश्चन कहला व्हिच एक्ट कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया ऑप्शन कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कम्युनल इलेक्टोरेट ये माने ये गोटे फेवरेट क्वेश्चन एंड बहुत इजी क्वेश्चन भी एंड मत गोटे जिनस कहब से एक्टर आउ गोटे ना मध्य अच्छे कौन से तार ना कौन ओके तो आर आंसर होची 1909 फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आको हम कौन बोली कहूचे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोली कहूचे ठीक अच्छे तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन करथिले कम्युनल इलेक्टोरेट आनथिले मींस कौन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स ओके सेमान को पई कौन कराइथिला अलगा वोटर सिस्टम कराइथिला ठीक अच्छे मन रहिला चलो नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट फेडरल कोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया ओके को एक्ट अनुसार फेडरल कोर्ट आस्तिला ऑप्शन कहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यार टोटल गोटे बहुत बढ़िया वीडियो आसवा जाउची आगु को तो सेति पई पूरा समस्त जोड़ी हिकी रुओ लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती ओके एति तो मु प्रॉमिस करची जहां भी एग्जाम आसीबो काम हो जिवो तो आर आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अछि नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन टुक्स प्लेस को एक्ट अनुसार कौन हला माने हमरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी टू पावर का पाको पड़ेला क्राउन पाको पड़ेला ऑप्शन आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट अनुसार ए जिंस हेतिला को जाई रे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रु पावर पड़े जाइथिला कापा को क्राउन पाको पड़ेथिला ब्रिटिश क्राउन अच्छा एटा जिबागरु छोटिया माने हिंट दे दूची तागरु कोन हेतिला रेबेलियन हेतिला हमर बहुत फेमस रेबेलियन हेतिला तो रेबेलियन परे ए प्रकार जिंस कोन कराइथिला ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेप नहीं रेबेलियन जतले को अछि ऑब्वियसली पिलान को माइंड रे पळे आस्ते इंडियन रेबेलियन 1857 1857 मसिया रे जो विद्रोह हितला सिपाही विद्रोह ओके तापर ए प्रकार जिंस हितला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे ए जिंस हितला नेक्स्ट अंडर व्हिच एक्ट पार्शियली रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश्ड ओके रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट एटी तयारी हितला माने पार्शियली ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पार्शियली रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करथिले समस्त जानछो एटा पार्शियली हेतिला से टाइम रे प्रोविंसेस थिले से टाइम रे तो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट को टाइम रे आस्तिला 1919 रे आस्तिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हमें कोन बोली कहूचे 1919 ओके ताको हम कोन कहूचे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एमसी ओके मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड आ 1909 को एमएम कहूचे ठीक अछि तो सेही टाइम रे कोन कराइथिला ट्रांसफर लिस्ट कराइथिला एंड रिजर्व लिस्ट कराइथिला गवर्नर कराइथिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराइथिला ठीक अछि चलो नेक्स्ट The Constitution of India was finally adopted. को डेट रे Constitution India को हम कौन करथिले adopt करथिले ऑप्शन हला 15 अगस्त 1947 30th जून 1948 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 केबे हमें Constitution को कौन करथिले adopt करथिले Constitution को केबे हमें adopt करथिले तार ठीक आंसर होची 26 नवंबर 1949 ठीक अछि बट रिपब्लिक डे हम केबे मनाउचे 26 जनवरी रे हम रिपब्लिक डे मनाउचे कोन पे ड्यू टू पूर्ण स्वराज ओके पूर्ण स्वराज 1930 मसिया रे डिमांड करथिले सेति पे हमें ताको करछे तो मने रखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे हम अडॉप्ट करथिले 26 नवंबर 1949 रे नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर
ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले बी आर अंबेडकर थिले के एम मुंशी थिले ना बी एन राव थिले ना टीटी कृष्णामाचारी थिले एडवाइजर किए थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बहुत इजी क्वेश्चन एटा किसी कष्ट क्वेश्चन नहीं तो एटा थिले सर बी एन राव थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्लियर चलो नेक्स्ट Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? Objective resolution किए आनथिले ऑप्शन हला बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू बी एन राव ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि फ्यूचर रे कोन होइथिला प्रिएम्बल हेथिला ठीक अछि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन हेथिला फ्यूचर रे कोन आस्थिला प्रिएम्बल आस्थिला अच्छा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आस्थिला केबे 1946 रे आस्थिला एडै मन रखतो ओके चलो तो की आनथिले दैट इज द जवाहरलाल नेहरू एग्जाम रे आसी सार ए क्वेश्चन तो ठीक है मार्क करी रखो नेक्स्ट व्हिच शेड्यूल कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म को शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म प्रेजेंट अछि ऑप्शंस आर 9th 10th 11th 6th शेड्यूल रो गोटे बढ़िया वीडियो मोर चैनल रे अछि ओके जोटा कि किमिति इजीली आमे 12टी शेड्यूल को मन रख परिबा तार ट्रिक्स एंड टिप्स दिया हैछि तो से चैनल टा टिके सॉरी चैनल को से वीडियो टिके देखि दबो हबो जदी मु तार लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड कर देबी ठीक अछि पूरा बढ़िया बढ़िया भाबरे सेटा बुझाइछि इजीली बुझी परिबो एंड गोटे थोर मन रहि जिवो भी पार्ट्स एंड शेड्यूल ओके पिलानकर बहुत डर रुए लागे बुझिला बुझिला बेला बट एग्जाम रे मन पड़िबो ठीक से टाइम रे तो ये हला 9th शेड्यूल ओके 9th शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म विषय रे लिखा है नेक्स्ट हु वाज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉयर्स पैराडाइज माने वकील मानकर पैराडाइज बोली किए कहिथिले ऑप्शन हला एच के माहेश्वरी सर इभुरी जेनिन एन श्रीनिवासन ग्रेविनेल ऑस्टिन किए कहिथिले लॉयर्स पैराडाइज बोली किए कहिथिले तो आंसर हो जीए ओके ग्रेविनेल ऑस्टिन ठीक अछि चलो The philosophical postulate of the Constitution of India are based on options are Nehru Report 1928, Objective Resolution 1947, Independence in Young India 1922 या फिर INC Resolution for Complete Independence 1929 ए भितरो कहा को हमें philosophical postulate बोली कहूचे इची क्वेश्चन खाली लैंग्वेज टिके दिया है से डरवा किसी आवश्यकता नहीं जानी शुणी ए प्रकार लैंग्वेज दूची जो द्वारा कि एग्जाम रे डायरेक्ट ए प्रकार ही आसो तो आंसर होची बी दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947 अच्छा मते कमेंट बॉक्स रे समस्त जणेबो कोन कोन इंप्रूवमेंट आ दरकार को क्लास तमे चाहूछो जो क्लास कहबो तार बहुत स्पीड रे वीडियो आसीबो ठीक अछि बाकी एबे तो कंटिन्यूअस सीरीज आडे सीरीज चलतिबो बाकी को क्लास दरकार प्रत्येक वीडियो बहुत जन देखुचंती बट किछि से माने सजेशन दो नांती गोटे चैनल रो ग्रोथ पई कोन दरकार सजेशन दरकार ओके निजरो भाई भाभी कोन करिवो सजेशन मते दबो जे कोन कले आउटी हमर चैनल भलो हबो एवं को टॉपिक तुम मन को दरकार ओके चलो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड वेर इंसर्टेड इन द प्रिएम्बल रे वर्ड टा यूज हेछि समस्त जानचो चलो ऑप्शंस आर को अमेंडमेंट रे ऐड हला 15th अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड इंसर्टेड हला प्रिएम्बल रे को कोन बार आंसर बहुत इजी दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट केबे आस्तिला 1976 इमरजेंसी टाइम रे आस्तिला हमर ठीक अछि नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर which were known as unity of trinity बहुत important unity of trinity बी आर अंबेडकर कहा को कहिथिले ऑप्शंस आर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी या फिर सबु जाको से कहिथिले यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी कहा को कहिथिले यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी एटा तो बहुत इजी आंसर हो ऑल ओके लिबर्टी
इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ए तीन जाक हूँ कौन यूनिटी यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी क्लियर चलो नेक्स्ट द बाउंड्री ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय को आर्टिकल अनुसार आमर बाउंड्री डिसाइड कराई आर्टिकल 3 आर्टिकल 70 आर्टिकल 371 और आर्टिकल 360 स्टेट रो बाउंड्री स्टेट भी नुआरे तैयारी होची हो कि नहीं स्टेट रो बाउंड्री को अल्टर करा होची कि नहीं जेमिति आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिसकिना थिले चेंज करा लगी नहीं तो आर आंसर होची बाउंड्री रिलेटेड स्टेट रो जहां भी दैट इज द आर्टिकल 3 क्लियर चलो हु वाज द हेड ऑफ कमीशन टू स्टडी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस जेतल भारत स्वाधीन होला से टाइम रे गुट कमीशन फॉर्मेशन एतला स्टेट रिकॉग्निशन करिया पे एरिया रिकॉग्निशन होबा पे तो तारो से कमीशन रो हेड किए थिले ओके एटा किए करथिले जवाहरलाल नेहरू करथिले ए कमिटीटा ओके तो किए हेड थिले सरदार पटेल थिले जीबी पंत थिले फैजल अली थिले ना नेहरू निजे थिले किए थिले स्टेट रिकॉग्निशन नहीं तो रीऑर्गेनाइजेशन कहीं ना सेतळु प्रिंसले स्टेट जाको थिले ओके समस्त आसी मिसी थिले तो को स्टेट केती हबो एई चक्कर रे ओडिसा रे दीटा जागा भूल रे बिहार को पळैचे ओके एक्जेक्टली मते बे तार नाटा मन पड़नी किछि उटे मिसकनसेप्शन जगु दीटा ओडिया स्पीकिंग एरिया एड हे छि काहे रे बिहार रे जोटा कि पूर्वरु ओडिसा रो पार्ट थिला तार आंसर होछि फैजल अली ओके सी थिले तार हेड नेक्स्ट अरेंज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएटेड ए ग्रांटेड फुल स्टेटहुड माने एठी देखो एक रे देला आंध्र प्रदेश सेकंड देला नागालैंड तीन रे देला महाराष्ट्र चार रे देला हरियाणा माने स्टेट केबे केबे तयारी हितला क्रोनोलॉजिकली ताको माने स्टेट तयारी हितला माने रिकॉग्नाइज हितला ओके स्टेट रिकॉग्निशन तो क्रोनोलॉजिकली ताको अरेंज करिया को कहूची कौन हबो को आंध्र प्रदेश ये हितला 1953 रे हितला फुल स्टेटहुड रो ये कौन पाइथिला मान्यता पाई जाइथिला ओके नागालैंड तमर हितला 1963 टाइम रे हितला नागालैंड फुल स्टेटहुड ये मध्ये पाइथिला हरियाणा पाइथिला 1966 रे पाइथिला ओके एंड महाराष्ट्र तमर पाइथिला 1960 रे पाइथिला ठीक अछि तो एई अनुसार तमे कोन करि परिबो आको अरेंज करि परिबो क्लियर फर्स्ट की आस्तिला सेकंड की आस्तिला थर्ड की आस्तिला एई अनुसार कोन करिवो आको अरेंज करि दे हबो चलो नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल डील्स विथ राइट ऑफ सिटीजनशिप रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया तो इंडिया रो जो माने अछंती से माने फॉरेन रे रहउछंती तो तांकर इंडिया रो राइट्स थिवो ना इंडिया राइट्स सब पळेबो नाही जेहेतु से माने इंडिया रे ओरिजिन माने बर्थ हेचंती तो तांकर राइट्स रहिथिवो तो को आर्टिकल जो माने आउटसाइड ऑफ इंडिया अछंती से मानकर सिटीजनशिप रो राइट अनुसार दिया है आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 ना आर्टिकल 10 व्हिच वन तो आर आंसर होचे आर्टिकल 8 ओके आर्टिकल 8 से राइट प्रोवाइड करछि ठीक अछि चलो हमर चैनल रे सिटीजनशिप रो भी वीडियो अछि देखि दे पारो हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन ये जो सिटीजनशिप रो जो राइट दिया हला इंडियन सिटीजन को किए से राइट दोच किए रेगुलेट करछि का पाखरे से पावर अछि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ना यूनियन कैबिनेट ना सुप्रीम कोर्ट का पाखरे से पावर ता अछि कोटा राइट दियाबो कोटा राइट दियाबो ने तो एटा सिटीजन ऊपर जहां भी राइट्स बनेबार अछि सेटा का ऊपर अछि पार्लियामेंट ऊपर अछि मत कहि परिबो कि को आर्टिकल अनुसार अछि आर्टिकल 11 ओके आर्टिकल 11 अनुसार पार्लियामेंट पाखरे ही से पावर टा प्रेजेंट अछि नेक्स्ट द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए डीपीएसपी ना फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे समान काम को समान दरमा एटा को पार्ट रे अछि एटा अछि डीपीएसपी रे प्रेजेंट अछि डीपीएसपी रो कोठी होई छिडा
आर्टिकल 39 रे अछि ठीक अछि आर्टिकल 39 रो डी रे कहिछि इक्वल वर्क टू इक्वल पे क्लियर समस्तंगर चलो नेक्स्ट हु वाज कॉल्ड डीपीएसपी नथिंग बट ए न्यू ईयर रिजोल्यूशन डीपीएसपी किछि नो उडा खाली न्यू ईयर रिजोल्यूशन बोली के कहिथिले ऑप्शन कहला केसी वर नसीरुद्दीन केटी शाह ना टीटी कृष्णमाचारी जदि एति भितरे जहां भी क्वेश्चन दिया आइछि जदि भल लागिथियो लाइक समस्त कर दो वीडियो को एंड कमेंट रे निहाती जणेबो ओके एंड सब्सक्राइब द मोस्ट ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेगला सब्सक्राइब चलो बाकी निजर ऊपर रहला कौन करिवो कौन नाही तो एटा के कहिथिले नसीरुद्दीन कहिथिले ओके डीपीएसपी डा किछ नै ओडे न्यू ईयर रिजोल्यूशन ओके चलो इंडिया बोरोड आइडिया ऑफ डीपीएसपी पॉलिसी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काठो बोरो करथिला डीपीएसपी को ऑप्शंस आर जर्मनी आयरलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बोरोड ऊपर ओडे बढ़िया क्लास मु नेइछि ओके चैनल प्लेलिस्ट रे अछि बोरोड रो वीडियो देखि दबो बहुत बढ़िया इजीली बुझाई जाइछि ताइरे सो थरे थरे से जिनसडा टिके चेक कर दियो वंस तो आंसर होची आयरलैंड ओके आयरलैंड बहुत थोड़ा एटा एग्जाम रे भी आसरछि ओके डीपीएसपी कोठ हमें नेचे नेक्स्ट व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट फाइंड इलैबोरेशन माने वेलफेयर ऑफ स्टेट को पार्ट रे अछि ऑप्शन ला प्रिएम्बल रे अछि ना फंडामेंटल राइट रे अछि ना डीपीएसपी रे अछि ना सब जगह रे अछि माने जति जा ऑप्शन दैछि सब जगह रे अछि कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट ये भी एग्जाम रे आछि को ये होची डीपीएसपी रो पार्ट ठीक अछि अच्छा डीपीएसपी को पार्ट रे प्रेजेंट अछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे को तो ये अछि पार्ट 4 रे अछि क्लियर ये अछि पार्ट 4 रे वेलफेयर ऑफ द स्टेट चलो the Gandhian principle or philosophy have been enumerated in the fundamental right preamble dpsp the fundamental duties एती क्वेश्चन भितरे तो गोटे बढ़िया सॉफ्ट कांसेप्ट पूरा क्लियर हे समस्त इजिली मन भी रही बहुत किसी जिनस यस और नो केड़े केड़े जिनस मन रही एटा तो छोटिया जिनसडे एंड सब मार्क पेचिंग का पॉलिटी रे ही तो गांधीयन प्रिंसिपल कथा जेतले आछि कॉटेज विलेज कॉटेज जोडा रहला ओके ग्राम पंचायत फॉर्मेशन करिया ए सब जगह काई रे अछि डीपीएसपी रे अछि ओके बट डीपीएसपी को लीगली हम कोन कर पाए एनफोर्सेबल कर परिबा ने को आर्टिकल अनुसार आछि डीपीएसपी दैट इज द 36 और 51 एंड पार्ट 4 चलो नेक्स्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ इश्यू रिट एबे टिक समय आगु या विषय में डिस्कशन करथिले हिबियस कॉर्पस माने टू बॉडी टू प्रोड्यूस द बॉडी दृश्यम मूवी थिला हिबियस कॉर्पस ऊपर कहिथिला ओके जदी के इलीगली तुमको डिटेन कर देछि ताले तुम कोर्ट को जाई कोन कर परिबो हिबियस कॉर्पस इश्यू कर परिबो माने तमे आ करियो तुम तो नेथि तुम रिलेटिव्स ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दिजन जाक कर परिबे खाली सुप्रीम कोर्ट कर परिबो ना खाली हाई कोर्ट कर परिबो ना बोथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर परिबो ना सबऑर्डिनेट कोर्ट करिवो के करिवो ए जो रिट टाको इश्यू के करिवो आर आंसर होची टिके समय अगर मु कहि छी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट पे आर्टिकल होची 2 to 6 ओके से माने कोन कर परिबे रिट इश्यू कर परिबे नेक्स्ट 32 which one of the following fundamental right is guaranteed only to citizen of India and not to the foreigners living in India ठीक अछि केवल ए फंडामेंटल राइट ता सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया छि बट फॉरेनर मन को दिया नै जो फॉरेनर माने इंडिया रे अछन से माने मध्य नो ऑप्शंस कहला equality before law and equal protection of law freedom of speech and expression right to life and liberty right to freedom of religion एई भितरु कोटा दिया जाय नाही फॉरेनर मन को माने जो फॉरेनर तो फॉरेनर रहउचंदी प्लस जो माने इंडिया रहउचंदी कोडा हबो ऑप्शन आई मित्रो तो आंसर होची बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये होची आर्टिकल 19 ठीक अछि आर्टिकल 19 टा कोन कराइने फॉरेनर मन को दिया हैने भाबो से माने आसी फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन माने हम सरकार विषय भी कहबे
ओके आम रूल एंड रेगुलेशन उपरे मध्य कोइ परिबे कॉन्स्टिट्यूशन उपरे मध्य कोइ परिबे तो बाहर लोक आसी जणे बुझी पारछ ना तेणु फ्रीडम ऑफ स्पीच समान कर नाही then 33 reservation of seat in educational institution in favor of scheduled caste and scheduled tribe is governed by को आर्टिकल अनुसार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे एससी एसटी पिला मानकर पय रिजर्वेशन ऑफ सीट थाए ऑप्शन कहला आर्टिकल 15 आर्टिकल 29 आर्टिकल 16 ना आर्टिकल 14 को आर्टिकल अंडर व्हिच आर्टिकल ओके एससी एसटी पिला कोन दिया छै रिजर्वेशन प्रोवाइड करा छै को मजा लागुच कि नहीं ना बोर लागुच कौन गोटे सार पढ़ाउछंदी आ नहीं नहीं सेमती नहीं काहाकू केमती चॉइस हुए काहाकू कार कहवा स्टाइल भल लगे काहाकू बुझेवा स्टाइल का भल लगे प्रत्येक लोकर चॉइस डिफरेंट प्रत्येक लोकर थिंकिंग डिफरेंट ओके के जन हस मजाक रे पाठ पढ़ी पारे के जन को सीरियसनेस दरकार पढ़ा समय रे के जन सुपर फास्ट पढ़ेले मजा लगे के जन स्लो स्लो रे पढ़ेले मजा लगे के जन गप सुन सुनी पाठ पढ़िए के जन शायरी सुन सुनी पाठ पढ़िए के जन नाच देखि देखि पाठ पढ़ी पारे आ के जन टोटल पढ़िए ही नहीं ये सुन लो चलो तो ऑप्शन होची आर्टिकल 15 रो डी बा 4 नंबर रे कोन देछि यही प्रोविजन टा प्रोवाइड कराइछि नेक्स्ट व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी वेरी 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 इंपोर्टेंट बुझिंग और नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज जो फॉर्मेशन हला फंडामेंटल ड्यूटी रो बढ़िया वीडियो हम चैनल रे अछि देखियो समस्त रिकमेंड करथिला फॉर्मेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी को कमिटी सरकारिया कमिटी संतनम कमिटी बोरा कमिटी ना स्वर्ण सिंह कमिटी को कमिटी जेहेतु या विषय पूर्व पढ़े दी तेणु आशा करुच्ची आर आंसर समस्ते खुशी खुशी रे दी परियो बोली तो आर आंसर होची स्वर्ण सिंह कमिटी ओके स्वर्ण सिंह कमिटी चलो नेक्स्ट कौन कहला विथ 35 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इज related to protection of environment forest wildlife options are 48A 51A 43A 39A ए भितर को आर्टिकल कहूची जे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो व्हिच आर्टिकल व्हिच आर्टिकल कोई परियो टिके कंफ्यूज अछि क्वेश्चन ऊपर जदि 39A हला 39A तो हबनी बिकॉज इटा हला लीगल एड कथा कहूची है ओके 43A हला इटा वर्कर मैनेजमेंट विषय कथा कहूची माने जो माने वर्कर अछंती से माने मैनेजमेंट रे रही परिबे 51A डीपीएसपी तो नहीं फंडामेंटल ड्यूटी भूल कह दिली 51A फंडामेंटल ड्यूटी हो जाए बेले बेले एंती भूल तो आर आंसर जदि आमे देखिबा दीटा जाक ठीक लागुची 48A मध्ये ठीक लागुची 51A मध्ये ठीक लागुची तो टिके समस्ते देखि दबो दीटा भीतर कोटा ठीक लागुची ओके मते तो दीटा जाक ठीक लागुची कोटा ठीक लागुची मते टिके कमेंट बॉक्स रे जणाइबो आर आंसर मते दीटा जाक ठीक लागुची बाकी कहीं ना फंडामेंटल ड्यूटी रे भी तो कहूची प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को एंड 48A मध्ये कहूची जे प्रोटेक्ट करो डीपीएसपी रे
दिस इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी ओके डीपीएसपी ठीक है मत देखिए कहबो हला चलो नेक्स्ट बर्मा कमिटी इज रिलेटेड टू बर्मा कमिटी का सहित रिलेटेड ऑप्शंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट प्रिएम्बल ना डीपीएसपी पढ़िथिबो 1999 रे 1999 मसिया रे बर्मा कमिटी आस्तिला तो सी बर्मा कमिटी का सहित रिलेटेड इठ मु लिखि दोछि 1999 नहला कोड बर्मा बांध देथियो मु कंफ्यूज हिजिबि ताबरे सो द बर्मा कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज हला फंडामेंटल ड्यूटी बर्मा कमिटी कोन कहले ना नो डाउट आमे फंडामेंटल ड्यूटीज कोचे बट किछिटा हमर पाखरे तो लीगल राइट्स पूर्वरु अछि तो फंडामेंटल ड्यूटी को आउ थरे से पाखरे ऐड करिया माने कोन किछ जस्टिफिकेशन नै मीनिंग सेम नेशनल फ्लैग को कोन करियो प्रोटेक्ट माने कोन दबो ताकू रेस्पेक्ट दबो ऑनर दबो एंथम को ऑनर दबो ए सब जिंस त हमर लीगल राइट मध्ये अछि लॉ अनुसार अछि जे हम डिसरेस्पेक्ट शो करि परिबा नाही बोली तो सेम जिंस को आउ थरे ये करिया कोन आवश्यकता से जिंस कहितले कि बर्मा कमिटी नेक्स्ट which schedule is related to division of power between union and state union और state भितर जो power division होची को schedule अनुसार options are first 22nd 7th और 12th को schedule ऊपर बढ़िया वीडियो उठ अछि हमरो चैनल रे ठीक है समस्ते गो थ्रू करो जो द्वारा कि गोटे इजी हिजो थरे देखि दियो फ्री ऑफ कॉस्ट तो पैसा नै तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखिया पई किछि जतल फ्री टाइम थियो को टाइम रे थरे देखि दियो थरे सेकंड टाइम भी देखिया दरकार नै थरे देखब तापर कहबो तो ये हला 7th शेड्यूल देखो एटी तो 22 तो हबनी काइना अछि का 12टा तो 22 नंबर आइला पड़े तो 7th शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर्स देन 24th amendment act 1971 is related to which case 24th amendment act options are केशवानंद भारती केस मिनर्वा मिल केस गोलकनाथ केस शंकरी प्रसाद केस 24th amendment act केबे आस्तिला 1971 रे आस्तिला तो ये रिलेटेड टू केशवानंद भारती केस ओके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मन अछि ना तो 24th amendment act का से रिलेटेड आर्टिकल 368 कोर्ट कोन कहितला जे नो डाउट पार्लियामेंट कोन करि परिबो अमेंडमेंट बनै परिबो एटा तार पावर किंतु अमेंडमेंट रो ना रे से कोन करि परिबो नै कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर को से कोन करि परिबो नै अल्टर करि परिबो नाही ठीक अछि एटा हेतला कोन 24th amendment act 1971 आर्टिकल 368 रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन बोली कोन कहिथिले सुप्रीम कोर्ट कहिथिले एटा क्लियर केशवानंद भारती केस केबे आस्तिला केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एटा कार कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ना यूनिटरी सिस्टम जो सेपरेशन ऑफ पावर हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोवाइड अछि सॉरी ये होची गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कोन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रो ये होची कोन गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हमर तीनटा जिंस रहिछि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल ओके तो सेमाना भीतर कोन होची जो पावर डिस्ट्रीब्यूट अछि जो सेपरेशन होची से काइरो आछि गोटे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को ये कोन करछि रिप्रेजेंट करछि ओके चलो नेक्स्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड इन द माने जो पावर बळी गला से पावर का को दिया हबो एग्जीक्यूटिव मान को दिया हबो कि जुडिशियरी मान को दिया हबो पार्लियामेंट को दिया हबो ना स्टेट लेजिस्लेचर को दिया हबो रेसिडुअरी पावर तो एटा इजी क्वेश्चन जहां भी रेसिडुअरी पावर रहला से सब जागा का प्रोवाइड कराबो पार्लियामेंट को प्रोवाइड कराबो नेक्स्ट व्हिच फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन ये उटे इंपोर्टेंट आकु मार्क कर रखो ठीक अछि अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन व्हिच फाइनेंस कमीशन को फाइनेंस कमीशन अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन प्रोवाइड करथले माने व्हिच नंबर न्यूज रे बहुत थिला ये
तो आर आंसर होची 11th फाइनेंस कमिशन ओके 11th फाइनेंस कमिशन रिकमेंड करथिले अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवैल्यूएशन चलो व्हिच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ ओके एंटी डिफेक्शन माने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ओके ताको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहूचे अच्छा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हबो बहुत गुडा ग्राउंड अछि बट जोटा मेजर ग्राउंड विशेष तो एग्जाम रे पचारचे सेटा कहि दोची मने करो जने स्वाधीन पार्टी अनुसार इलेक्शन लड़ीथिबो निजर पैसा खर्च करके आफ्टर इलेक्शन से कौन सी पार्टी को जाइना जॉइन करि परिबो नाही ठीक अछि सहमति दे पारे किंतु सी पार्टी सहित से मन कर से मिसी परिबो नाही जदि मिसला ता नारे कोन आसीबो एंटी डिफेक्शन आसीबो क्लियर तो ये होची 52nd अमेंडमेंट एक्ट ओके एंटी डिफेक्शन लॉ हला 52nd अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट 91st अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू आरटीआई आरटीई साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटी डिफेक्शन एटा तो जना पड़ जाउची एबे जस्ट कहली 52nd अमेंडमेंट हले कोन होची से होची एंटी डिफेक्शन कथा कहूची तो को 92nd अमेंडमेंट एक्ट कोन आस्तिला आरटीआई आस्तिला ना राइट टू एजुकेशन आस्तिला आरटीई आस्तिला ना साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आस्तिला 2026 जाए साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कोन कर परिबेनी बढ़ाई परिबेनी तो आंसर हबो 91st अमेंडमेंट एक्ट साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेक्स्ट which part of the constitution deals with the official language को part रे अछि part 16 part 17 part 14 या फिर part 13 official language ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये होची part 17 ओके आर्टिकल 343 रु 351 ठीक अछि ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिलेटेड टू व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन करा जाए ऑप्शंस आर 95th 96th 97th या फिर 98 कोऑपरेटिव सोसाइटी करंट अफेयर्स रे भी थिला जनवरी मास रे थिला तो ये होची 97th ओके 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 अनुसार कौन कराबो जणे कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन कर परिबो एटा ଗୋଟେ फंडामेंटल राइट ओके देन एनडीएमए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओपीएससी रे पचारथिला ए वर्ष एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स अंडर व्हिच ऑफिस को ऑफिस अंडर ये काम करछि ऑप्शंस आर पीएमओ नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कार अंडर रे नेशनल डिजास्टर फॉर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करछि ता आर बहुत जण पीएमओ होतले बट आर एक्चुअल आंसर होछि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देन द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त एक्ट वाज फर्स्ट passed in which state को स्टेट रे प्रथम थर लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त कोन कराला पास कराला एक्ट ऑप्शंस आर यूपी वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र ओडिशा कोन बार आंसर द आंसर इज ओडिशा ओके ओडिशा देन व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हमरो ठीक अछि वीडियो आसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखि दबो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया समस्त विषय गोटे बढ़िया वीडियोटे अच्छी ओके तो सेटा टिके भल भाव देखिदब ऑप्शंस आर आर्टिकल 76 आर्टिकल 74 आर्टिकल 78 ना आर्टिकल 77 अटॉर्नी जनरल मन रखो अटॉर्नी जनरल इज रिलेटेड टू आर्टिकल 76 अच्छा मत को एडवोकेट जनरल कोठरो ये होची प्रत्येक स्टेट रो ठीक अछि आर को आर्टिकल 165 ठीक अछि नेक्स्ट 49 व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑप्शंस आर 101 102 103 या फिर 104 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को ये हला 102 2018 रे आस्तिला ओके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पूर्वर कोन थिला नेशनल कमीशन फॉर एससी नेशनल कमीशन फॉर एसटी थिला
बैकवर्ड क्लास भी थिला बट आको बाइफर्केट कराई नथिला 2018 मसिया रे ता कोन कराला अलगा करा हेला ठीक अछि आर्टिकल 338 बी चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड ऑफिस टिल डेस पीरियड केते पीरियड जाय से कोन करिवे निजर ऑफिस होल्ड कर परिवे ऑप्शंस आर 5 ईयर 6 ईयर टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या फिर कोटा भी नहीं ऊपर ऑप्शन अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मन रखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 इयर्स या फिर 65 एज व्हिच एवर द अर्लियर ठीक अछि एती भितरे से कोन करिवे निजर ऑफिस को होल्ड करिवे एंड ये होचे गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एटी 50 प्लस क्वेश्चन आम एटी कले ओके जदि समस्त को भल लागिथिबो निश्चय लाइक शेयर करिवो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करिवो जो द्वारा कि हमकु भी गोटे छोटिया मोटिवेशन मिलिवो योर सब्सक्रिप्शन आवर मोटिवेशन ओके आ जदि किछि कार किछि डाउट थिबो निहाती जणैबो पूर्वरु कहली जे को टॉपिक ऊपर चाहूच संगे संगे वीडियो आसु तार ऊपर संगे संगे वीडियो आनिबी सो समस्त को आज क्लास पे थैंक यू।